सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करप्रीत ऑल इन वन। जैसे कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स चलाते ही होंगे, तो उसमें आपने कभी ना कभी एक ऑप्शन देखा होगा एक्सेसिबिलिटी का। तो एक्सेसिबिलिटी को आपने मैक्सिमम इग्नोर कर दिया होगा, बट एक्सेसिबिलिटी में बहुत ही अच्छे फीचर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक्सेसिबिलिटी के 3 बहुत ही अच्छे फीचर्स लेके आया हूँ। अगर आपने एक्सेसिबिलिटी चलाई होगी तब तो आपको पता ही होगा, बट अगर आप एक्सेसिबिलिटी से वाकिफ नहीं है तो आपको ये फीचर्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो बिना कोई देर की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं अपनी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और मोर सेटिंग्स में आपको अपनी एक्सेसिबिलिटीज का ऑप्शन ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारा पहला फीचर जो है वो कि हमारा मैग्निफिकेशन गेस्चर का। तो आपको ये मैग्निफिकेशन गेस्चर का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन गेस्चर मेरा पहले से ऑन है, आपका यहाँ पर ऑफ होगा, आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको इस पर ऑन पे क्लिक कर देना है। अब मैं सिंपली अपने होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अब जब भी आपको कोई भी चीज़ जूम करनी है तो आप बहुत ज़्यादा हद तक जूम कर सकते हैं। जैसे ये मैं सेटिंग्स ही जूम करनी है मैंने, तो मैं इस पर ट्रिपल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जूम हो जाएगी। तो आप इसे अब 2 फिंगर से मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसे वापस छोटा करना चाहते हैं तो आपको इस पर वापस ट्रिपल क्लिक कर लेना है। आप कहीं पे भी, जैसे मैं अपनी होम स्क्रीन को भी जूम करना चाहता हूँ ट्रिपल टच करके, तो मैं इसे भी जूम कर सकता हूँ और 2 फिंगर से हिला सकता हूँ। तो ये था हमारा पहला फीचर, जिसको अगर आपने कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है, कुछ जूम करके करना है, आप वो भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर की ओर। सेकंड फीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई लोगों के लिए, बट कई लोगों को अगर ये चलाना ना आता हो तो उनके लिए बहुत डेंजरस भी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है टॉक बैक का। टॉक बैक को अच्छे तरीके से पहले अगर आप समझेंगे तो आप तभी इसको ऑन करना। टॉक बैक जो होता है वो जो होता है मैक्सिमम ब्लाइंड पीपल के लिए होता है। टॉक बैक को ऑफ करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप इसे एक बार ऑन कर लें तो इसे ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है और आप अपना फ़ोन चलाने से भी रह सकते हैं। पर ये मैक्सिमम जो होते हैं ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं टॉक बैक को। जैसे मैंने अब ये ऑन कर लिया है तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स स्लो करेगा आपका फ़ोन। ये बस एक इसके ड्रॉबैक आ गया, तो इसको आपको ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा वो चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल टॉक बैक सस्पेंडेड। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर लेता हूँ, अभी तो सेटिंग्स मेरी खुल रही है, आपने अच्छी तरीके से देख ही लिया होगा। अगर मैं टॉक बैक को सस्पेंड करके रिज्यूम करता हूँ तो अब देखिए मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। सेटिंग्स, ये देखिए मुझे अलग अलग चीजें बताएगा। जैसे अब मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, व्हाट्सएप, ये देखिए अब मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। मैं किसी का भी ओपन करना चाहूंगा, नाम बताएगा ये मुझे। ये देखिए, डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप एंड होल्ड टू लॉन्ग प्रेस। अब इसको ऑफ कैसे करना है, ये देखिए आप अटक भी सकते हैं इसके बीच में, स्क्रॉल नहीं होगा ये कभी भी आपसे। ये देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। इंस्टाग्राम। तो इस तरीके से आपको कैसे बचना है इससे? डबल टैप एंड होल्ड टू लॉन्ग प्रेस। आपको क्या करना है, सिंपली आपके पावर अप बटन और पावर अप बटन और पावर लो बटन को जोर के दबा के रखना है इकट्ठे 3 सेकंड के लिए। मैं दबा देता हूँ। रिंगटोन वॉल्यूम तो आपको बस यहाँ पर ओके कर लेना है, स्लाइड अप टू डबल क्लिक करना है आपको। टॉक बैक सस्पेंडेड। अब जब सस्पेंड हो गया है तो आपको सेटिंग्स पे आना है और वहां से उसे ऑफ कर लेना है। जिनको ये नहीं चलाना आता उनके लिए ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है बीच में चलाना। तो मैं एक्सेसिबिलिटी में जाके इसे ऑफ कर देता हूँ। ये अभी पॉज हो गया है तो इसको यहाँ से आप ऑफ कर लीजिएगा, सीधा ओके कर लीजिए। उसके बाद तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है थर्ड वाला, वो आपके काम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट का। इससे जो है आप गूगल की जो आवाज़ है वो आप तेज़, धीरे या फिर उसकी पिच बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी गूगल का स्पीच रेट फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके कुछ। जैसे कि हम यही सर्च कर लेते हैं, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इससे, तो देखते हैं इसकी स्पीड। The President of India is Ramnath Kovind. आपने इसकी ये स्पीड देखी। अगर इधर से मैं इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल फास्ट कर देता हूँ, फुल फास्ट करता हूँ, तो अब सर्च करके देखते हैं ये सेम चीज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसने इतनी जल्दी बोला कि सुनाई भी नहीं दिया। तो लेट अस फुल स्लो दिस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
Ramnath Kovind. तो ये स्लो स्पीड आ गई। और अगर आप इसको वापस सही तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है रीसेट स्पीच रेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना, तो ये रीसेट हो जाएगा। यही तक ये ऑप्शन है। यहाँ पर प्रीफर्ड इंजन का आपको एक पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन लिखा है। वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा इंस्टॉल वॉइस डेटा, तो आप इसमें दूसरा वॉइस डेटा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वॉइस डेटा है मेरे पास, वॉइस नंबर 4। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। वॉइस नंबर 1 चेक कीजिए, यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ये देखिए। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में भाषण तो इस तरीके संश्लेषण से का आप एक उदाहरण है। वॉइस चेंजिंग भी कर सकते हैं कुछ तरीके की, पर आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। सो होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, जय हिंद।